हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का पांडे टेरेस गार्डन से। आज हम अपने टेरेस के बारे में कोई बात आप लोगों से नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इस महीने में आने वाले पर्व त्यौहार। कितना खूबसूरत महीना है ये। अभी ईद बीता है, बैसाखी है, रामनवमी है, कहीं नववर्ष मनाया जाएगा, कहीं गुड़ी पड़वा। तो बहुत ही खूबसूरत महीना। भगवान राम का जन्म भी इसी महीने में होना है। तो आप सबों को अग्रिम बधाई। नवरात्रा चल रहा है, रामनवमी की, गुड़ी पड़वा की अग्रिम बधाई और सबको नमस्कार। एक और महापर्व इस टाइम हिंदुस्तान में चल रहा है, वो है चुनाव का महापर्व, जिसमें हमारा आपका सबका डायरेक्ट उसमें किसी न किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अपना कीमती वोट ज़रूर डालेंगे। जो भी नेता आपको पसंद हो, जिसे भी आप वोट डालना चाहें ज़रूर डालें। और अपना चुनाव के दिन चाहे कुछ भी हो, वोट डालना ना भूलें। वैसे क्या लगता है आपको, क्या इस बार एनडीए सचमुच 400 पार जाएगा? जैसा कि मोदी जी और भी लोग एनडीए के सपोर्टर जो भी हैं, सभी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। तो आपको सच में यकीन है कि इस बार एनडीए 400 पार जाएगा और बीजेपी 370? आपका क्या अनुमान है, ज़रूर बताइए हमें। अगर आप हमसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि 400 पार हो जा पाएंगे। हाँ, सरकार बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन 400 पार बहुत मुश्किल है। मुझे तो बिल्कुल मुश्किल क्या, नामुमकिन सा लगता है। 320 से 25 के बीच में अगर आ जाए तो भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए। और उसका एक रीज़न है, क्योंकि इस बार चुनाव मेरे हिसाब से एक तरफ तो विपक्ष के सारे नेता लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से 543 में नहीं तो 510 या 15 सीटों पे सिर्फ एक उम्मीदवार लड़ रहा है, वो है नरेंद्र मोदी जी। देखिए, वोट हम भी बीजेपी को देते आए हैं और हमने जितने लोगों से बात की है, लोग अपने लोकल नेता से उतने खुश नहीं हैं। जो उनके पूर्व एमपी एमएलए या जिन्हें उन्होंने टिकट दिया, उनके काम काज का अगर आप अपने क्षेत्र में 10 20 50 आदमी तो कहते हैं मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी को इस पे ज़रूर ही गंभीर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हर चुनाव और हर चीज़ मोदी जी के नाम पे नहीं किया जा सकता। मोदी जी कितने दिन, 5 साल 10 साल, उसके बाद क्या? और आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खास करके मुझे लगता है कि उनके पास एक ऐसा नेता है जिन्हें देख के वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो आइडियल हैं सिर्फ राजनीतियों के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के हर लोगों के लिए। मोदी जी, उनसे देख के लोग इतनी मेहनत, इतनी परिश्रम और किसी से कनेक्ट होना, किस तरह से कनेक्ट होना है, सचमुच काबिले तारीफ़ है और मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनको। तो मेरा बस यही कहना है, चाहे आप जिस भी पार्टी को वोट दें, जिसका भी सपोर्टर हों, वोट ज़रूर डालिए और अपना नेता ज़रूर चुनिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नाम पे भैया कितने दिन, आप भी कुछ करो, अपने क्षेत्र में घूमो। आप अगर सोशल वर्क में हो, राजनीति कर रहे हो, सारे फ़ायदे ले रहे हो, तो अपने क्षेत्र में घूमो, क्षेत्र की जनता से कनेक्ट हो।
घर में बैठ के 5 साल बाद फिर आके 1 महीना घूम लेना, और तो ये आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने क्षेत्र में जाते हैं और साल में 1-2 बार तो ऐसा ज़रूर जाते हैं और ऐसे कार्यक्रम करते हैं कि लगभग सारे लोग उनसे मिल लेते हैं, देख लेते हैं कम से कम। लेकिन आप लोग तो उतने बिजी भी नहीं हो, तो आप लोग ज़रूर एक बार घूमिए। ये मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए। मानना नहीं मानना बिल्कुल आपका, दिल से मत लेना, बुरा लगे तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। मैंने लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों से, मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ, बहुत सारे लोगों से, तो उसमें से जितने थे कम से कम 60% लोग ऐसे थे कि वो मोदी जी को वोट दे रहे थे, ना कि उस क्षेत्र के जो भी MP MLA हैं उनको। मोदी जी, योगी जी, विधानसभा में योगी जी, लोकसभा में मोदी जी। तो ये बीजेपी के लिए मुझे लगता है एक चिंता का विषय है, और इस पे ज़रूर ध्यान दें। हो सकता है आपको ऐसा ना लगे, लेकिन आम जनता को ऐसा, आप अगर 10, 20, 50 से मिलें तो ज़रूर बताएंगे। क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में एक से पूछा, भैया वोट किसे दे रहे हो? उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला मैं मोदी को नहीं दे रहा हूँ। मोदी से अच्छा कौन? उन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया। बोला फिर भी मैं मोदी को नहीं दूंगा, चाहे जिसको मर्जी दे दूं, मोदी को नहीं दूं। तो इस टाइम 2 ही हैं, एक तो मोदी के पक्ष में है और एक मोदी के विपक्ष में। जो मोदी के पक्ष में है वो क्षेत्रीय नेता को नहीं देख रहे हैं कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, वो वोट दे रहा है मोदी को। और एक मोदी के जो विपक्ष में है वो भी ये नहीं देख रहा है कि राजनेता कौन है, अच्छा है ख़राब है। वो बस ये है कि भाई मुझे बीजेपी को वोट नहीं डालना, तो चाहे हम किसी को भी डाल दें, लेकिन बीजेपी को नहीं डालेंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ज़्यादातर संख्या इस बार मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के वोट डालने वालों का है। हाँ, यूपी बिहार में इनको कुछ घाटा हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, पर और जगह अदर स्टेट में इनको फ़ायदा होगा और पिछली बार के आसपास सीट आ जाना चाहिए, ऐसा जो मेरा अनुमान है। मैं कोई सर्वे या ये नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं, पढ़ते हैं, अखबार में, उस आधार पे बात कर रहा हूँ। और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और वोट डालें। धन्यवाद।